बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या रस्म मेहंदी अदा करना जायज़ है? सामीन मोहतरम, रस्म मेहंदी में अगर लड़के के हाथों पर मेहंदी लगाई जाए तो ये नाजायज़ है, क्योंकि मर्द के लिए जायज़ नहीं है कि वो दाढ़ी और सर के अलावा कहीं भी मेहंदी लगाए। और अगर इस रस्म में गैर महरम औरतें मर्द के जिस्म पर तेल लगाएं तो ये भी नाजायज़ है। लड़के को मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। और वैसे भी रस्म मेहंदी में बहुत सारे फजूल और नाजायज़ काम किए जाते हैं, जिसमें औरतों और मर्दों का मिलना और गाने बाजे का एहतमाम करना, ये तमाम काम नाजायज़ हैं। इनसे बचना बेहतर है। इसके अलावा मर्द को सोना पहनने की इजाज़त नहीं है। आम तौर पर शादी वाले दिन दूल्हे को सोने की अंगूठी वगैरह पहना दी जाती है, तो दीन इस्लाम में मर्द पर सोना पहनना जायज़ नहीं है। इसके बाद एक रस्म होती है कि जिसकी शादी हो उसके हाथ पर गाना बांध दिया जाता है, तो इसकी शरअन इजाज़त है। इसी तरह लड़के के माथे पर सेहरा सजाया जाता है, जो कि फूल की लड़ियों से तैयार किया जाता है, या आजकल वो कपड़े या प्लास्टिक की कुछ चीज़ों से बनाया जाता है। तो गाना और सेहरा इसकी इजाज़त है। इसी तरह दूल्हा पैसे या फूलों के हार पहन सकता है, इसकी भी इजाज़त है। शादी के मौका पर एक छोटे बच्चे को सरबाला बनाया जाता है, ये भी दीन इस्लाम में जायज़ है। इसकी भी कोई कबाहत और कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कुछ इलाकों में ये सोच लिया जाता है कि सिर्फ भांजा या भतीजा या छोटा भाई सरबाला बन सकता है, तो इसकी कोई कैद नहीं है, किसी भी बच्चे को बनाया जा सकता है। इसी तरह जब बारात के जाने का मौका होता है तो लड़के की बहनें वो बाग पढ़ाई लेती हैं, यानी जब दूल्हा बारात के लिए रुखसत होता है तो बहनें अपने भाई को रोक लेती हैं और कुछ पैसे ले लेती हैं। तो ये खुशी का मौका है, यहाँ पर ये काम जायज़ है, लेकिन इस कदर ज़्यादती ना हो या इस कदर ज़्यादा डिमांड ना हो कि दूल्हा वो परेशान हो जाए और उसके लिए वो खुशी की रकम देनी उसके लिए आजमाइश बन जाए। तो दीन इस्लाम में वो तमाम चीज़ें जायज़ हैं जो शरीयत मोहम्मदी के खिलाफ ना हो, और जिनमें इसराफ ना हो और जिनमें मजबूरी ना पाई जाए, ये चीज़ें जायज़ हैं। और आम तौर पर जो शादी ब्याह में जो फजूल रस्मों को जमा कर लिया जाता है, वैसे इन रस्मों से बच जाना ही बेहतर है। इसी में ही आफियत है। निकाह सुन्नत है और सुन्नत मुबारका पर अमल करना इबादत है। तो इस इबादत को इस रंग में ना लिया जाए कि ये इबादत सवाब की बजाय ये गुनाह का मंबा और मजमुआ बन जाए। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए।